देखिएगा जैसे हम क्वेश्चन हमारे पास है √7 प्लस √7 प्लस √7 और माइनस में भी है। तब यहाँ पर आप देखें इनको अगर फैक्टराइज अगर आप कैसे भी करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों का बीच में नहीं होने वाला है। आप करके देख ली 7 × 1 ही होगा, 7 × दोनों के बीच का फैक्टर 1 नहीं है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, अब आपको करना क्या है, ये जो 7 के बाद आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको फैक्टर करने पे, जिसका फैक्टर वो करने पर वो उनके फैक्टर्स का बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 7 के बाद 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे करके नंबर है। तो 8 का हम देखें 8 का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 × 2 होना है, तो ये तो होगा नहीं। 3 का 3 × 3 ये भी होगा नहीं। 10 का 5 × 2 इसका भी नहीं होगा। फिर हम 11 पे 11 का भी नहीं होगा। क्या है आपका नंबर 12, 12 का क्या होता है 3 × 4, क्या होगा 3 × 4। तो बस यही हमारे पास मिलने वाला है नंबर। अब यहीं से हमारा आंसर है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, प्लस लिखा है तो इसका मतलब आंसर होगा, इसका आंसर है 3 और 4 के बीच। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 3 के और 4 के बीच में इसका आंसर है। मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 3 और 4 के बीच का कोई नंबर होगा जो इसका आंसर है। मतलब बिटवीन द 3 and 4, द आंसर इज बिटवीन 3 and 4। पेपर में भी ऐसे ही आता है, 2 या 3 के बीच में, 4 या 5 के बीच में, 6 या 7 के बीच में, 8 या 9 के बीच में। तो इसका √7 प्लस √7 का क्या आंसर है, 3 और 4 के बीच में। ये किसकी बात हो गई, प्लस की। अब मुझे किसकी बात करनी है, माइनस के लिए। तो माइनस के लिए आप पीछे चलो, कहाँ चलना है मुझे, पीछे। तो 7 से कम क्या होता है 6, 5, तो आप 6 देखेंगे, 6 ही मिल गया हमें। 6 और 3 × 2 होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 3 के बीच। पहले बड़ा नंबर आया, छोटा आएगा फिर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच। प्लस है तो आगे बढ़ना है, माइनस है तो पीछे जाना है, और देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका फैक्टर का गैप 1 होता है, तो उसी नंबर के बीच में उसका आंसर होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 7 का ही आंसर 3 और 4 के बीच हो सकता है 8 का आंसर भी, 8, 9, 10 और 11 इन तीनों का भी आंसर 3 और 4 के बीच में ही होगा। अब आप कहेंगे कि भैया जब सबका आंसर सेम है तो इसका मतलब क्या है, ऐसा जरूर नहीं है। 7 का आंसर 3.1 हुआ, 8 का, ऐसा मैं मान रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आंसर 3.1 ही हो। जैसे 7 का आंसर 3.1 है, 8 का आंसर 3.2 हो सकता है। मतलब ऐसे करके कुछ भी होगा, बट डिफरेंट रहेगा, 3 और 4 के बीच में ही रहेगा। ये चीज आई समझ में। तो अगर जिनके बीच में 1 का गैप नहीं है तो ऐसे करना है सॉल्व, सिंपल। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो प्लस और माइनस का हो गया, अब हम आते हैं मल्टीप्लाई पे।